मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजै मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तन्नो हरि। भगवान सूर्य का माघ मास में त्वष्टा नाम है। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों के पूछने पर उनको बता रहे हैं कि त्वष्टा नाम माघ मास में सूर्य का नाम होता है। त्वष्टा नामक सूर्य माघ मास में तपते हैं। त्वष्टा ऋषि को रक्षस्य कमलाख्यास्तिलोत्तमा ब्रह्मरातवत सत द्विजा धृतराष्ट्र संबरा। त्वष्टा शुभाय में भूया शिष्टावली निवेशित है। नाना शिल्प करो नाना धातु रूप प्रभाकर है। माघ मास में त्वष्टा नाम के आदित्य सूर्य हैं, ब्रह्मरात नाम के ऋषि हैं, तिलोत्तमा नाम की अप्सरा है, धृतराष्ट्र नाम के गंधर्व हैं, कंबल नाम के नाग हैं, सत्यजित नाम के यक्ष हैं और ऋचिक नाम के राक्षसों के साथ भगवान सूर्य रथ पर सवार रहते हैं। वे शिष्टों द्वारा सेवित नाना प्रकार के शिल्पों के आविष्कर्ता और विविध धातुमय भगवान प्रभाकर त्वष्टा को हम नमस्कार करते हैं, वो मेरा शुभ करें। त्वष्टा नाम के जो सूर्य हैं ये माघ मास में 8000 किरणों के साथ में तपते हैं और इनका वर्ण चित्र होता है। और उसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब मैं त्वष्टा नाम के सूर्य का महत्तम आपको श्रवण कराता हूँ। आप बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में श्रवण कर रहे हैं, इसलिए ध्यान मग्न होकर के सुनिए। महाराज सगर 100वां यज्ञ कर रहे थे, 99 यज्ञ निर्विघ्न कर चुके। जब 100वां यज्ञ करने लगे तो इंद्र से रहा नहीं गया, क्योंकि इंद्र के पद की जो वरीयता है वो 100 यज्ञ है। 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद आसानी से मिल जाता है। इसलिए जब 100वां यज्ञ होने लगा तो अब तो इंद्र से रहा नहीं गया और इंद्र ने राजा सगर के जो यज्ञ का घोड़ा था उस घोड़े को चुरा करके कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। क्यों बांध दिया? क्योंकि इंद्र को पता था कि राजा सगर बलवान है, मुझे नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ब्राह्मणों के शाप से स्वयं भस्मीभूत हो जाएगा, इसलिए अपना नाम न करके ब्राह्मण को आगे कर देते हैं। ऐसे ही इंद्र ने भी किया, इस घोड़े को चुरा करके राजा सगर के घोड़े को चुराया और कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। इसके पुत्र आएंगे, कपिल मुनि का अपराध करेंगे और उसके शाप से भस्म हो जाएंगे। वही हुआ। इनकी जो दूसरी पत्नी थी सुमति, उसके 60,000 पुत्र थे और पहली पत्नी का एक पुत्र था। तो जो दूसरी पत्नी के 60,000 पुत्र थे, राजा सगर की आज्ञा से वो अपना घोड़ा ढूंढने के लिए चले। उन्होंने पृथ्वी पाताल को खोद डाला, जिससे बड़े बड़े पर्वत और समुद्र आज भी आपको दिख रहे हैं। ये राजा सगर के 60,000 पुत्रों के द्वारा खोदे हुए हैं। वे बड़े ही बलवान थे और उन्होंने ऐसे ही धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते कपिल मुनि के आश्रम में पहुँच गए। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के उन्होंने घोड़े को चरता हुआ पाया और उनके आश्रम में जब घोड़े को चरता हुआ देखा तो इनके क्रोध का पारा ऊपर चढ़ गया और क्रोध के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इन्होंने कपिल मुनि का अपराध कर दिया और कपिल मुनि तपस्या से उठे तो उन्होंने देखा कि दुष्ट मेरे आश्रम में कौन आ गए हैं जो मेरे यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। तो इन्होंने इन 60,000 जो राजा सगर के पुत्र हैं इनको श्राप दे करके वहीं पर भस्म कर दिया। जब काफी समय हो गया, राजा सगर इंतजार करते रहे कि 60,000 पुत्र घोड़ा लेकर के अभी तक नहीं आए। तो उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र अंशुमान से कहा, पुत्र तुम जाकर के घोड़ा खोजो। अंशुमान चले जा रहे थे घोड़ा ढूंढने के लिए। इनको मार्ग में नारद जी मिल गए
लगे और नारद जी ने इनको बताया कि आपका घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में है और वहां पर ही आपके 60,000 भाई हैं जिन्होंने कपिल मुनि का अपराध कर दिया और उस अपराध के कारण कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए, राख के ढेर पड़े हुए हैं। आप जाकर के कपिल मुनि को प्रसन्न करो और तब आपको घोड़ा मिलेगा। नारद जी से ये सूचना पा करके अब अंशुमान बड़ी शीघ्रता से कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने कपिल मुनि के चरणों में प्रणाम किया, बार बार अनुनय विनय किया और अनेक प्रकार से उन्होंने कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। अंशुमान की प्रार्थना से कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने घोड़े को दे दिया। घोड़ा लेकर के अंशुमान बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने कपिल मुनि के चरणों में निवेदन करके अंशुमान ने कहा, गुरुदेव मेरे जो ये भाई हैं 60,000, ये दुर्गति को प्राप्त न हो, इनकी गति कैसे होगी ये भी मुझे बताइए। तब कपिल ऋषि ने कहा कि आप पहले जाकर के अपना यज्ञ करिए, उसके बाद आप गंगा की प्रार्थना करिए। अगर गंगा पृथ्वी पर आ गई तो तुम्हारे पुरखों का उद्धार हो जाएगा, वरना दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये सब समाचार लेकर के अंशुमान अपने पिता सगर के पास में आए। उनका 100वां यज्ञ उन्होंने पूरा करवाया। उसके बाद पिता और पुत्र दोनों गंगा जी पृथ्वी पर आ जाएं, उसके लिए तपस्या करने लगे। इन्होंने कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या करके अंशुमान ने अपने पुत्र से कहा कि मेरी मृत्यु होने पर भी तुम तपस्या करते रहना और जब तक गंगा जी पृथ्वी पर न आ जाएं तब तक रुकना नहीं। उसके बाद अपने पुत्रों को आदेश दे करके जाना जैसे मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। अंशुमान ने अपने पुत्र को आदेश दे दिया। अंशुमान के पुत्र भी तपस्या में लग गए, उनसे भी गंगा जी नहीं आई। उनके पुत्र लगे, बड़े घोर तपस्या उन्होंने की, तब भी गंगा नहीं आई। अंत में उनके पुत्र दिलीप कठोर तपस्या करते हुए वे भी वीर गति को प्राप्त हो गए, उन्हें भी ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद उनके पुत्र भगीरथ अपने पिता की आज्ञा से गंगा को पृथ्वी पर लाने की कठोर तपस्या करने लगे। सूत जी महाराज कहती हैं, ऋषियों भगीरथ ने ऐसी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि इन्होंने एक पैर पर खड़े होकर के सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की। भगवान सूर्य की तपस्या इन्होंने की। इनकी तपस्या से भगवान सूर्य बड़े प्रसन्न हुए और इन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा जी की उपासना करिए। ब्रह्मा जी की उपासना से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से इन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पर गंगा को लाना चाहता हूँ, क्योंकि पृथ्वी के स्वामी तो ब्रह्मा जी हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गंगा तो ला सकते हैं, मैंने बात कर ली है। गंगा हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री है, उसको मैंने बात कर ली है। गंगा पृथ्वी पर आ जाएगी, लेकिन क्रोध में आएगी। उसके वेग को रोकने के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के अलावा गंगा जी के क्रोध के वेग को कोई भी रोकने में समर्थ नहीं है। इसके बाद में भगीरथ ने केवल सूखे पत्ते खा करके भोलेनाथ की उपासना करी, उनकी कठोर तपस्या करी। भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा, भगीरथ पुत्र गंगा जी को ले आओ, मैं उसको वेग को रोकने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से जब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी भी आ गए और भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप गंगा को पृथ्वी पर भेजिए।
सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं ऋषियों, इस प्रकार से ब्रह्मा जी के आदेश से गंगा जी पृथ्वी पर आई। गंगा जी की इच्छा थी कि मैं सबको डुबोती हुई चली जाऊंगी, त्राहिमाम करूंगी, सब बड़े परेशान हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि गंगा जी स्वर्ग में वापस चली जाए, इसलिए क्रोध में आई थी। लेकिन भगवान शिव अपनी जटा फैला करके बैठ गए और गंगा जी इनकी जटाओं में प्रवेश कर गई। इनकी जटाओं में गंगा जी 1 वर्ष तक चारों तरफ घूमती रही, पर उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। जब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो गंगा जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, भोलेनाथ मैं आपकी शरण में हूँ। तब गंगा जी के साथ में भोलेनाथ का विवाह हुआ। उसके बाद भगीरथ की प्रार्थना से भोलेनाथ ने अपनी एक जटा खोल दी, तो एक धारा बड़ी वेग से चली जा रही है। भगीरथ जी आगे आगे चले जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा जी चली जा रही है। गंगा जी 7 धाराओं में विभक्त हो गई, जिसको सप्त सरोवर कहते हैं, जो हरिद्वार में इस समय है। और ये गंगा जी को लेकर के भगीरथ जी चले जा रहे हैं। मार्ग में जाह्नवी ऋषि की झोपड़ी आ गई। गंगा जी के वेग में वो झोपड़ी बह गई तो जाह्नवी ऋषि को क्रोध आ गया कि मेरी जो पूजा करने का स्थान था, मेरी झोपड़ी भी भाग करके ले गई। तो उन्होंने संपूर्ण गंगा का पान कर लिया। भगीरथ जी आगे आगे जा रहे थे, पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा जी कहीं नहीं है। ये जाह्नवी ऋषि वहीं पास में थे, उनके पास में भगीरथ जी आए। इन्होंने प्रार्थना की, प्रभु गंगा जी को आपने देखा है? बोले कौन सी गंगा जी, क्योंकि इस समय पृथ्वी पर गंगा जी तो थी नहीं, फिर जानकारी कैसे होती? बोले कौन सी गंगा जी? बोले अभी अभी मेरे पीछे पीछे गंगा जी आ रही थी। जाह्नवी ऋषि ने कहा जो पानी पानी सा आ रहा था। बोले महाराज पानी नहीं, वही गंगा जी थी। बोले वो तो मेरी झोपड़ी भाग करके ले गई, इसलिए मैंने उसका पान कर लिया। फिर भगीरथ ने इनकी बड़ी प्रार्थना की और उससे प्रसन्न होकर के इन्होंने अपनी जंगा फाड़ करके गंगा जी को पुनः निकाल दिया, जिससे इनका नाम जाह्नवी भी पड़ गया। तब भगीरथ जी गंगा को लेकर के सगर कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। आश्रम में जाकर गंगा जी से प्रार्थना की तो गंगा जी ने इनके 60,000 पुरखों का उद्धार कर दिया। तब इनके 60,000 पुरखों का उद्धार हुआ। तो जब भगीरथ जी गंगा जी को लेकर के जा रहे थे, आगे आगे चल रहे थे, तो गंगा जी जब पहुंची काशी जी में, महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आगे आगे चल रहे थे। उनका अनुगमन गंगा जी कर रही थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी। और जब काशी जी में पहुँचे तो वहाँ भगवान सूर्य ने अपने कुल के सर्वोत्कृष्ट प्रयत्न के फल गंगा की स्तुति की। गंगा की स्तुति से आज भी वे गंगा को सम्मुख करके रात दिन उनकी स्तुति करते रहते हैं। और तब से भगवान सूर्य का नाम गंगादित्य हुआ। सूर्य वंश के तो हैं ये भगीरथ। तो सूर्य ने देखा कि मेरे जो वंशज हैं उन्होंने कठोर तपस्या करके गंगा को लेकर के आए हैं, इसलिए काशी जी में स्वयं भगवान सूर्य ने गंगा जी की बड़ी भारी स्तुति की और कहा कि मेरे वंशजों का उद्धार कर देना। तो भगवान सूर्य से भी प्रसन्न होकर के गंगा जी ने आश्वासन दे दिया था। तो यहाँ गंगादित्य इन भगवान सूर्य का नाम पड़ा क्योंकि इन्होंने गंगा की स्तुति की थी। तो गंगादित्य का नाम हुआ और उनके दर्शन मात्र से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। गंगादित्य का दर्शन करने वाले को न दुर्गति होती है और न रोगों से ग्रस्त होता है।
गंगादित्य का मंदिर वाराणसी के ललिता घाट पर आज भी है। इनके पूजा अर्चना और दर्शन करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है और कोई रोग से ग्रस्त नहीं होता है। ऐसा गंगादित्य भगवान सूर्य का महत्व है। तो माघ मास में त्वष्टा के नाम से जाने जाने वाले ये भगवान सूर्य हम सब की रक्षा करें। आप सब लोग इनकी आराधना करके रोगों से छुटकारा पा सकते हो, दुर्गति से छुटकारा पा सकते हो और मनुष्य जीवन में सब प्रकार के सुख प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना ही सर्वोपरि है। इसलिए भगवान सूर्य की आराधना हमेशा करनी चाहिए। बोल भगवान सूर्य की जय।